श्री विश्वामित्र जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। मन में भाव आया, इसी बहाने भगवान के चरण को दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। एहू मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। श्री विश्वामित्र जी बक्सर से राम लक्ष्मण जी को मांगने के लिए अयोध्या चल पड़े। पहुंचे, जात लाग नहीं बारी, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। सरजू जी में स्नान किया है। स्नान करने के बाद चक्रवर्ती जी के दरबार के द्वार पर गए, जहां दरबार उनका लगता है ना, उस दरबार के भवन के मुख्य द्वार पर जाकर खड़े हो गए। भीतर सूचना भिजवाया कि विश्वामित्र नाम है मेरा, बक्सर से आया हूं। बाबा कहते हैं जैसे दशरथ जी ने सुना, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे निहारी, चरण पखारे कीन्ही अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति भावा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति भावा। जैसे श्री चक्रवर्ती जी को सूचना मिली, ब्राह्मणों के साथ पहुंचे हैं। द्वार पर जाकर विश्वामित्र जी को दंडवत किया है, आदर पूर्वक लेकर गए और अपने राज सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिया। कहां बिठाया? निज आसन। कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हम जिसको जितना अधिक प्रेम करते हैं उसको उतना विशेष स्थान बैठने के लिए देते हैं। चक्रवर्ती जी महाराज अपने सिंहासन पर ले जाकर विश्वामित्र जी को बिठा दिए। निज आसन बैठा रेनी आनी, पांव पखारा, पूजन किया, पूछ कर कि क्या पसंद है आपको, क्या पाएंगे। विविध प्रकार से भोजन बनवाकर भोजन करवाया। उसके बाद चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम करवाया। विश्वामित्र जी राम जी को देखे ना तो देखते रह गए। रामे जी मेहरा गए हो, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। हेरा गए। विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने पूछा, मुनिवर आपके आने का कारण क्या है? कि ही कारण आगमन तुम्हारा, आप कहिए। मैं पूछ रहा हूं आप यहां क्यों आए हैं, बताइए। आपको बताने में विलंब हो रहा है, लेकिन जब आप बता दीजिएगा ना तो मैं उसको करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। कहहु सो करत न लाभऊ बारा। विश्वामित्र जी सोचे अच्छा समय आया है, महाराज पूछ रहे हैं। बोले राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, अब मैं जाचन आयो नृपतोहि। महाराज मुझे असुर सता रहे हैं बक्सर में, इसलिए मैं आपसे एक याचना करने आया हूं। महाराज बोले कहिए कहिए, तुरंत करूंगा, जो कहिएगा करूंगा, बताइए क्या चाहिए। विश्वामित्र जी बोले क्या चाहिए? अनुजा समेता देहु रघुनाथ
के साथ मुझे राम जी को दे दीजिए। किसके साथ राम जी को दे दीजिए? छोटे भैया के साथ। जैसे राम जी को मांगा, पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूती मिला। सरकार, एक बात निवेदन करूं, यहां लिखा है, विश्वामित्र जी बोले, महाराज देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, देहु भूप मन हर्षिता तजहु मोह अज्ञान। यहां पर विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को अज्ञानी कह दिया, तजहु मोह अज्ञान। तो क्या दशरथ जी अज्ञानी हैं? मेरा आप लोगों से प्रश्न है, बोलिए बोलिए। जिस दशरथ जी के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, उन दशरथ जी को विश्वामित्र जी ने अज्ञानी बोल दिया। क्या दशरथ जी अज्ञानी हैं? नहीं। तो काहे बोल रहे हैं? समझिएगा। विश्वामित्र जी मन में सोचे, दशरथ जी मन में सोचे कि दशरथ, आज यदि तुम ज्ञानी बनोगे ना तो राम को देना पड़ जाएगा। अब वो ज्ञान ही किस काम का, जिस ज्ञान के कारण राम ही जीवन से दूर चले जाएं। इससे अच्छा अज्ञानी बन जाओ, कम से कम राम को तो नहीं देना पड़ेगा। जानबूझकर अज्ञानी जैसा व्यवहार करने लगे। बोले, पूरा शरीर कांप रहा है उनका। बोले, मैंने कहा मांगिए। इसका अर्थ यह नहीं होता है मुनिश्रेष्ठ कि आप कुछ भी मांग लेंगे मेरे से। मैं कहूं तो आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। कैसे कैसे जीवन के चौथे पन में जाकर 4 पुत्र मुझे प्राप्त हुए हैं, ये तपस्या या तो मैं जानता हूं या मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जानते हैं। आपने मुझसे मेरे राम को मांग लिया। मैं आपसे एक निवेदन करूं, बोलूं आपसे एक बात। देखिए ना, राम में 2 अक्षर है, रा और म। दो अक्षर है ना, बोलिए। राम में 2 अक्षर है ना, रा और म। मैं कहता हूं भूमि मांगिए। भूमि में भी 2 अक्षर है। राम के बदले भूमि मांग लीजिए, जितना मांगिएगा दे दूंगा। भूमि मांगिए ना, भूमि मांग लीजिए मेरे से। विश्वामित्र जी बोले भूमि नहीं चाहिए। महाराज बोले भूमि नहीं लेंगे। धन मांगिए ना, धन में भी 2 अक्षर है। राम में 2 अक्षर, धन में भी 2 अक्षर। जितना मांगिएगा धन दे दूंगा। मांगिए, धन मांग लीजिए। बोले धन भी नहीं चाहिए। बोले महाराज कोष में भी 2 अक्षर होते हैं। आप मेरी अयोध्या का कोष मांग लीजिए, मैं पूरा का पूरा कोष लुटा दूंगा आपके ऊपर। कोष मांगिए। बोले कोष भी नहीं चाहिए। बोले अब 2 अक्षर से क्या बचा? गौ मांग लीजिए ना, गौ। गौ में भी 2 अक्षर है। मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देव आज सहरोसा। बोले मुझे न भूमि चाहिए, न धेनु चाहिए, न धन चाहिए, न कोश चाहिए, मुझे केवल राम चाहिए। महाराज सोचे अब क्या बोलूं। बोले विश्वामित्र जी, अंतिम बात कह रहा हूं। प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं। जैसे राम में 2 अक्षर है ना, प्राण में भी 2 अक्षर हैं। आप एक काम करिए, राम के स्थान पर आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए। मैं अपना प्राण तो दे सकता हूं आपको, लेकिन अपने राघव को नहीं दे पाऊंगा, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। एक वाक्य में महाराज ने मना कर दिया, राम देत नहीं बनई गुसाई। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज ने मना करते हुए कहा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनि
रहेंगे मेरे प्राण न रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते राखो मैं न दूंगा, राखो मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राखो स्पष्ट मना कर दिया चक्रवर्ती जी ने। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते अपने राघव को मैं न दूंगा। मना कर दिया, राम को नहीं दूंगा। एक प्रश्न पूछूं आप लोगों से, पूछूं? आप किसी से कोई वस्तु मांगने गए, सामने वाला आपके कहने के पहले बोले अभी मांगी अभी दे दूंगा, अरे आप मुख खोलिए ना तुरंत दे दूंगा। और जैसे आपने मांगा और वो कह दे नहीं दूंगा, मांगने के बाद मना कर दे नहीं दूंगा, तो सामने वाले की ना सुनकर आपको क्रोध आएगा कि प्रेम आएगा? बोलिए, क्रोध आएगा ना। लेकिन जब श्री दशरथ जी ने मना किया ना, तो विश्वामित्र को क्रोध नहीं आया, प्रेम आया। गोस्वामी जी लिखते हैं क्या? सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञान। श्री चक्रवर्ती जी की ना को सुनकर, महाराज की ना सुनकर विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? मन में सोचने लगे, महाराज आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, हम संत हैं, आप गृहस्थ हैं। लेकिन आज पता चला कि भगवान हम संतों को छोड़कर एक गृहस्थ के घर में क्यों आया करते हैं। आज जाकर पता चला हमको क्यों। एक संत होकर मैं जितना राम को प्रेम नहीं कर पाया, गृहस्थ होकर उससे अधिक प्रेम आप कर रहे हैं। आप मेरे से भी धन्य है महाराज। राम प्रेम में आपने मना कर दिया नहीं दूंगा, लेकिन राम जी को तो ले जाना है। इसलिए विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को इशारा किया, समझाइए चेले को। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज राम को मैंने शिक्षा प्रदान कर दी, अब आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए। गुरु जी ने यह भी कहा, आपके चारों पुत्र यज्ञ की प्रसादी से मिले हैं और ये यज्ञ रक्षा के लिए मांग रहे हैं, इसलिए आप मना नहीं कर सकते। और महाराज मैंने राम की कुंडली देखी है, इनकी कुंडली में लिखा है जब तक ये किसी बाबा जी के साथ घर से बाहर नहीं जाएंगे, आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। महाराज जब सुने कि जाएगा तो बहू को लेकर के आएगा। आंसू ओसू पोंछ करके तुरंत तैयार हो गए। अतिया दर्दो तनय उलाए, अतिया दर्दो तनय उलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। महाराज ने
राम लक्ष्मण जी को बुलाया, हृदय से लगाया, अनेक प्रकार से समझाया। क्या समझाया? जैसे आप दोनों भाई आज तक मुझसे पूछ पूछ करके व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से चक्रवर्ती जी ने कहा, मुनिवर आप ये न समझिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, आप ये समझिएगा मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे रहा हूं। ये दोनों मेरे प्राण हैं और आज के बाद आप ही इनके पिता हैं। श्री राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम किए, रनिवास में जाकर माताओं को प्रणाम किए और विश्वामित्र जी के साथ बक्सर चले। कहां चले? बक्सर। ताड़का कहां रहती थी? ताड़का बक्सर में रहती थी। देखले बनी सब कहियो के। आज से 2-3 साल पहले हम लोग राम कथा गाने गए आजमगढ़ में। आजमगढ़ जिले में एक जगह है अतरौलिया, आप में से कई लोग जानते होंगे। क्या नाम है? अतरौलिया। अतरौलिया में एक बहिरा देव स्थान है, प्रथम देव जी का मंदिर है। वहां पर बहिरा देव बड़े सिद्ध उच्च कोटि के साधक संत हुए, उनकी कुटिया वहां स्थान है। पूरा जंगल इलाका है सरकार। वहां जब हम गए तो वहां पता चला, महात्मा जी बता रहे थे, महाराज जी राम जी जब विश्वामित्र जी साथ अयोध्या से बक्सर जा रहे थे तो इसी बहिरा देव स्थान से होते गए थे, इसी वन से, और यही ताड़का राक्षसी रहती थी। वहां पर स्थान है जहां पर विश्वामित्र जी ने राम जी को बला अति बला दिया है। ताड़का रास्ते में थी, विकराल रूप धारण करके दौड़ी राम लक्ष्मण जी की ओर। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम मारिए इस राक्षसी को अभी। जैसे गुरु जी ने कहा, राम जी निकाले बाण और एक ही बाण प्राण हर लेना, दिल जानते निज पद देना, दिल जानते निज पद देना, दिल जानते निज पद देना। खबर से निज नाथ ही जयते, विद्या निज कहूँ दे देनी, जाते लागन छुड़ाती पासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आन, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। जितने आयुध थे भगवान ने एक ही बाण में ताड़का को समाप्त किया। ताड़का का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। दीन जानते ही निज पद दीन्हा। ये दृश्य जब विश्वामित्र जी ने देखा तब जाकर उनको विश्वास हुआ कि राम जी भगवान हैं। यहां पर विश्वामित्र जी ने राम जी को 2 विद्या दी है, बला अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल रहे। सारा आयुध राम जी को समर्पित करके आश्रम लाए। रात्रि में कंद मूल फल भोजन हुआ, विश्राम। प्रातः काल राम जी ने कहा, गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में बैठे हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। धुआं देखकर मारीच सुबाहु दौड़े हैं यज्ञ विध्वंस करने। राम जी ने सोचा, मारीच को मार दूंगा तो सोने का हिरण कौन बनेगा, इसलिए बाण का फल निकाल कर मारा। बाबा कहते हैं, बिनु फर बाण राम ते मारा, सतजुजन का सागर पारा, सतजुजन का सागर पारा, सतजुजन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारिय सूरज जनिर भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनिधारी, अस्तुति करहि देव मुनिधारी, अस्तुति करहि देव मुनिधारी। भगवान ने बिना फर का बाण मारा। मारीच 100 योजन दूर जाकर समुद्र के पार गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भगवान ने भस्म किया। जितनी सेना थी निशाचरी, लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करते हैं। बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। अब कुछ दिन भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम बक्सर में रुके।